गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम आप सभी के ऑर्गेनिक का टॉपिक चैप्टर है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। इस पे बात करूँगी। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, इसमें कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के अध्ययन से संबंधित कुछ निम्न विषयों पर वर्णन किया गया है। जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हेडिंग लिख लेती हूँ। ये चैप्टर का नाम है आपके मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। अब इसमें जैसा कि मैंने बताया कि इसमें कार्बनिक अभिक्रियाओं की कुछ क्रियाविधि के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें ये 3 टाइप्स के कुछ वर्णन हैं इसके, जिसमें पहला है ए है आपका सहसंयोजक आबंध में इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन, एंड बी है इसमें सेकेंड है आपका ये सहसंयोजक आबंध का सम और विषम विदलन, और सी है आपका कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और उनकी क्रियाविधियाँ। ये तीनों आप लोगों को पढ़ना है अपने इस चैप्टर में। तो ये इसमें हम फर्स्ट हेडिंग लेते हैं आपका सहसंयोजक आबंध में इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन। सहसंयोजक मतलब तो समझते होंगे आप लोग, कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में इसमें क्या क्या होते हैं, ये सब चीज़ें होगा स्टार्ट करने हम जा रहे हैं। तो इसमें है आपका पहला है प्रेरिक प्रभाव है, मेसोमेरिक प्रभाव है, रेजोनेंस है। रेजोनेंस मतलब अनुनाद है आपका, हाइपर कंजुगेशन जिसे अति संयोगमन कहते हैं। तो आज मैं आप सभी को प्रेरिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट बताऊंगी। तो इंडक्टिव इफेक्ट बताने से पहले आज आप सभी को हम इंडक्टिव इफेक्ट बताएंगे। पहले ये हेडिंग डाल लेते हैं। ये आपकी पहले हेडिंग का इसमें है आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। प्रभाव, इसे बताने से पहले हम आप सभी को एक चीज़ बता देते हैं जो आपको हेल्पफुल होगा ये समझने के लिए कि इंडक्टिव इफेक्ट में कैसे क्या होता है। तो अब हम पहली बात आपको बता देते हैं कि जैसे कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कोई कोवैलेंट बॉन्ड है, जैसे आप H फर्स्ट है, इसमें ये इंडक्टिव इफेक्ट में नहीं है, हम इसको इसी समझा रहे हैं आपको कि इससे आपको ये इंडक्टिव इफेक्ट समझने में बहुत ज़्यादा ही आसानी होगी। तो जैसे कोई H और H कोवैलेंट बॉन्ड है, तो इसमें शेयरिंग होती है आप इलेक्ट्रॉन की, इक्वल शेयरिंग होती है, इक्वल शेयरिंग होती है, और इससे बनता है एनोडाइड की। आप लोगों को ये सब पता होगा, लेकिन हम आप लोगों को एक बार फिर से मेमोरी करने के लिए बता दे रहे हैं। तो ये इससे इक्वल शेयरिंग होती है। एंड सेकेंड होता है इफ सिमिलर एटम इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब अगर आप जैसे सिमिलर कोई एटम है इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन पेयर रिमेन्स इन मिडल, मतलब इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड में आप लोग ने कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, इसमें जो सिमिलर एटम है इनके बीच में जो इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है आपका, ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये मिडिल में रहता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव गैप नहीं हो तो सिमिलर फोर्स लगेगा। अगर इनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव गैप नहीं होगा तो इनमें सिमिलर फोर्स लगेगा। एक ये चीज़ हो गया। एंड थर्ड चीज़ हो गया इफ डिप सिमिलर, अगर सिमिलर है तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो इनमें मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव गैप बिल्कुल नहीं पाए जाएंगे अगर सिमिलर हैं। तो इसमें जो सिमिलर रहेगा तो फोर्स बहुत ही कम लगेगा। ठीक है। अब हम अगर डिसिमिलर की बात करें, डिसिमिलर एटम हो गए तो इन्वॉल्व पेयर शिफ्ट टूवर्ड मोर इलेक्ट्रो एटम। जैसे कि हम ले लिए हैं आपका Cl, तो ये आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव को हम एन से लिख लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रोनेगेटिव का। तो इसमें जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। क्लोरीन आपको तो पता ही होगा, हाइड्रोजन
क्लोरीन के अपेक्षा ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो अगर डिसिमिलर एटम हो गया तो ये डिसिमिलर एटम हो गया, इस पर पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसमें शिफ्ट हो जाएगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो शिफ्ट हो जाएगा किसी एक साइड। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका ये। तो अब इससे अब इस सब चीज़ों से आप रिलेट करके आप इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में सीख सकते हो। इंडक्टिव इफेक्ट, अब मैं इसकी एक बार परिभाषा आप लोग को हिंदी में बता देती हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट की परिभाषा क्या होती है। मैं आप लोग को लिखूँगी नहीं, इसको आप लोग सुन लीजिए। अब आप लोगों को अगर लिखना होगा तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। कार्बन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन युग्मों मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनका अधिक प्रबल विद्युत ऋणात्मक परमाणु या समूह की ओर विस्थापन ही इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि शिफ्टिंग, जो मैंने अभी आप लोगों को हिंदी में बताया है उसी का ये इंग्लिश है कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवैलेंट बॉन्ड फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब सी और सी है और ये यहाँ हो गया Cl, ये बॉन्ड पेयर हो गया आपका, इसे इलेक्ट्रॉन पेयर भी कह सकते हैं। एंड सेकंड हो गया ऑलवेज सिग्मा इलेक्ट्रॉन आर डिस्प्लेस ओनली अकर इन ए सिंगल बॉन्ड। मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो आपका है वो डिस्प्लेस करता है इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड में। ये हो गया। एंड थर्ड हो गया इट इज़ परमानेंट, ये जो इफ़ेक्ट होता है परमानेंट इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। अब एक चीज़ आप लोगों को हम बता देते हैं कि इसका जो चौथा पॉइंट है वो मैं लिखूंगी नहीं, आप लोगों को बता दे रही हूँ कि इट इज़ ए डिस्टेंस डिपेंडेंट। ये जो होता है डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि जैसे कोई डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, मतलब उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, उसके बीच में कितना डिस्टेंस है वो उस पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट होगा वो आपका इंडक्टिव इफेक्ट होगा। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट आपका जो होगा लेस होगा, और डिस्टेंस अगर कम होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट आपका ज़्यादा होगा। जैसे कि हम आपको एग्जांपल के तौर पे बता देते हैं सी और ये आपका कोई भी एक ग्रुप हो गया, ठीक है। तो उसमें जैसे ये डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये आपका से है। अब फिफ्थ है आपका, ये मतलब फिफ्थ क्या है, ये मतलब ये 2 टाइप्स के होते हैं। ये जो इंडक्टिव इफेक्ट आपके होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है आपका ये जो होता है ग्रुप डिपेंडेंट होता है। मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप डिपेंडेंट होगा या फिर किसी भी टाइप का ग्रुप डिपेंडेंट होगा। जैसे ग्रुप डिपेंडेंट आपका इसमें जो इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, मतलब ये डिपेंडेंट करता है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो विड्राइंग ग्रुप होंगे उन पर डिपेंडेंट होगा। अब आपका ये जो हो गया पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव, इसमें फर्स्ट है माइनस आई इफ़ेक्ट होता है। माइनस आई इफ़ेक्ट इसका एग्जांपल में हम बता रहे हैं इसको। माइनस आई इफ़ेक्ट सी कोई भी हम एक ग्रुप ले लेते हैं, इसको हम नीचे लिख देते हैं कि ये ग्रुप है और ये आप ले लिए कोई भी सिस्टम, ठीक है। अब ये लिख देते हैं हम नीचे मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन सिस्टम। ये सिस्टम से मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो इसका ये जो होगा सिस्टम से इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा आपके ग्रुप के साइड। पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर धीरे धीरे इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका नेगेटिव, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का आप देख रहे हैं सिस्टम से इलेक्ट्रॉन का डोनेटिंग हो रहा है ग्रुप की साइड, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इसे माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। और हम सेकेंड ले लेते हैं
इसमें आपका इलेक्ट्रॉन का विथड्राइंग हो रहा है और इसमें आपका इलेक्ट्रॉन का डोनेटिंग होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। इसमें आपका इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। अब इसका भी एग्जांपल दे देते हैं हम आपको कि सी कोई भी वाई ग्रुप ले रहे हैं हम। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये आपका ग्रुप है और ये आपका सिस्टम हो गया। पार्सली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये पार्सली पॉजिटिव चार्ज इसलिए होगा क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं देन द सिस्टम। आप यही यहाँ पे लेस लिख लेंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा देन द सिस्टम, ठीक है। तो इसमें जो आप ये तीर का निशान आप इसमें दिखाए हैं, इसमें ये जो तीर का निशान है आप सिस्टम से ग्रुप की साइड दिखाए हैं, तो यहाँ पे ये आपका ग्रुप से सिस्टम की साइड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्लस आई इफेक्ट हो गया। आपका ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हो गया। अब इसमें हम कुछ जैसे आपका एक इसका भी एग्जांपल बता देते हैं कि इसमें बेंजीन में हम आप लोगों को बता देते हैं कि बेंजीन में ये आपका ग्रुप है, ये आपका सिस्टम है। ठीक है, इसमें ऊपर की साइड जा रहा है, मतलब ग्रुप की साइड, मतलब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो ये आपका हो गया फर्स्ट माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। एंड देन सेकेंड भी हम बेंजीन का इसी तरह से बता दे रहे हैं। वाई इसमें आपका साइड आएगा, ये भी आपका ग्रुप है सेम, और ये भी आपका सिस्टम है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया, सॉरी ये आपका इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग हो गया और ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया। ठीक है, अब माइनस आई इफेक्ट में हम कुछ आपको इसमें कौन कौन से आते हैं माइनस आई आई इफेक्ट में कुछ एग्जांपल बता देते हैं। एग्जांपल में माइनस आई इफेक्ट में कुछ एग्जांपल है, इसमें सारे ऑल फंक्शनल ग्रुप आएंगे, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं ऑल फंक्शनल ग्रुप आएंगे। ठीक है, जैसे आपका CHO हो गया, OH हो गया, CO माइनस हो गया, NH2 हो गया, CN हो गया और आपका COOH हो गया। जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं इसमें आते हैं। और प्लस आई इफेक्ट में के एग्जांपल में हम आपको बता देते हैं, इसमें जितने भी ऑल एल्किली ग्रुप, जितने भी एल्किली ग्रुप होते हैं जैसे कि CS3 CS2 CS3 CS3 CS3। ठीक है, ये आपके इसमें आ गए। अब ये सब आपके इसके माइनस आई इफेक्ट के एग्जांपल हैं। अब आप लोगों को कुछ सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हों, और अगर ना समझ में आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे कमेंट कर सकते हैं, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को। और आई होप आप लोग के एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच।